और सुरेड़ा गांव से मेरे साथ युवा नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं दीपक मान सिंह। इस विषय को लेकर के वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार कैरी में। धन्यवाद सर जी। और हाल ही में आप एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर आप वहां पहुंचे। आपके प्रयासों से किसानों को यह अवसर मिला है, सांसद के नेतृत्व में, तमाम जो तीनों सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में आपको यह अवसर मिला केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का। क्या इशू रहे, क्या बातें रही, क्या मुलाकातें रही और क्या माहौल रहा? सर, इस चीज़ के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हमारी सांसद कमलजीत शेरावत जी का करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे यहाँ देहात के ये मौका दिया। और मेरे जैसे हम तो अभी शुरू ही हुए हैं, लेकिन हमें ये मौका दिया कि हम अपने सुरेड़ा 18 के प्रधान जी और ढासा 12 के दोनों प्रधान जी को हमें लेके जाने का मौका मिला। इसके बाद जो सबसे बड़ा धन्यवाद वो शिवराज सिंह चौहान जी का करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे देहात के, हमारे देहात के जो दोनों हमारे प्रधान थे, दोनों हमारा प्रतिनिधित्व जो है, जो आज से नहीं हमेशा से और हमेशा आगे रहेगा भी, उनका पूरा सम्मान रखा, उनको अपने बगल में बिठा के जो उनकी बातें सुनी और जिस हिसाब से फिर उनका रिप्लाई करा, उनके लिए पूरा आश्वासन दिया कि वो किस तरह से उस पे काम करेंगे, कैसे करेंगे। यही हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि हमारे प्रतिनिधित्व को अगर सम्मान मिल रहा है तो हमें सम्मान मिल रहा है। तो हम सबसे पहली बात तो हम उसी पे ही पूरा उनसे मतलब आजीवन उनके लिए वो रहेंगे कि भाई उन्होंने इतना सम्मान हमें दिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मुद्दों की बात पे। जी। तो मैं आपको देखिए मतलब जेन्युइन अगर बताऊं कि मुद्दों की बात जो हमारे अभी प्रधान जी ने जो रखी आपके आगे, जी। तो मुद्दा अगर किसानी मुद्दों की बात हो ही रखे तो मतलब ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। और मैं अगर आपसे अब इन मुद्दों पे बात करूंगा तो मैं आपसे करना चाहूँगा ग्राउंड रियलिटी पे हम बात करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो डीएपी की बातें हो गई, सारी किसानी मुद्दे की बात हो गई, ट्रैक्टर की बात हो गई, ये सब बातें वो अच्छे से रख पाएंगे। हम अगर अभी बात करते हैं, हम जो असलियत जो हमारे देहात के मुद्दे हैं, हमारा जो मुद्दा है वो है कि देहात का विकास कैसे हो, और उसके लिए हमें डेली अपना प्रयास करना है और डेली अपना काम उसके लिए करना है। और इसी के लिए अभी हमने अपना शुरू करा है कि भाई जैसे भी हो हमें उस देहात के ही विकास ही करना है, उसके अलावा हमारा और कोई मुद्दा है ही नहीं। तो ये हमारा जो प्रतिनिधित्व अभी मिला था, इसमें हमने पूरा क्लियर करा कि भाई ये हमारे देहात के किसानों के मुद्दे हैं। और इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने उनका पूरा आश्वासन उनको दिया कि भाई इस चीज़ का हम ऐसे ऐसे सारा सोल्यूशन करेंगे। अभी कुछ उनकी दर्जनों पॉलिसीज़ थी जिसके बारे में उन्होंने किसानों को अवगत भी कराया कि ये हम पॉलिसीज़ आपको दे भी रहे हैं, लेकिन स्टेट के थ्रू वो पॉलिसीज़ हमें मिल नहीं पा रही हैं। तो ये अभी अगर किसानों के मुद्दे के अलावा जो मेन हमारे जो देहात के मुद्दे हैं सर, वो है म्यूटेशन के मुद्दे, लैंड पूलिंग पॉलिसी हो गई, जीडीए पॉलिसी हो गई। ये सारे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे आज के टाइम पे हैं। और एक और हमारा प्रतिनिधित्व इससे 10 दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर जी से भी जाके, जो शहरी विकास मंत्री हमारे हैं, उनसे जाके उनसे मिले थे और उसके रिगार्डिंग भी उनसे वहाँ बात हुई थी। तो उन्होंने भी आश्वासन हमें दिया है कि अगर दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार आती है, 2 महीने के अंदर अंदर वो इन पॉलिसीज़ को लागू करने का काम करेंगे। चाहे वो हमारी 1951 वाली पॉलिसी हो गई, चाहे जितनी भी आप पॉलिसीज़ मानेंगे वो उसमें लागू होनी है। तो मेन मुद्दा यही है सर आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम जो हमारे देहात का जो किसान है उसको आज अपनी मजबूरी में ज़मीन बेचनी पड़ रही है। और अगर जिस किसान के पास सर 1 या 2 एकड़ ही ज़मीन है, वो अगर उस ज़मीन को अपने मजबूरी में निकाल के बेच रहा है, तो उससे बड़ा हमारे लिए दुखदायक क्या हो सकता है कि उसको अपने बच्चों की शादी करनी है, पहले उस शादी या अपना घर बनाना है कि भाई लड़की की शादी करनी है, घर बनाना पड़ेगा पहले, और उसके वो मजबूरी में अपनी ज़मीन को वहाँ से निकाल के बेच रहा है। तो मतलब इससे बड़ा दर्द और तो कुछ क्या ही हो सकता है। जो ज़मीन है वो उसका हक है, वो उसका हकदार है, उस ज़मीन को वो अपने मन चाहे उस पर निकाल सके। जो आज हमारा सर्कल रेट है, ये हमने शिवराज सिंह चौहान जी के आगे भी रखा था, 53 लाख रुपए सर हमारा सर्कल रेट है। और आप यही देख लीजिए, ये हमारा जटीगरा गाँव है, उसके बगल में अपने जो गाँव पड़ते हैं, डोले से डोला मिलता है सर, उनका 17 करोड़ रुपये, यहाँ 53 लाख रुपये। और एक आपको इस चीज़ का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जी, गुड़गांव क्षेत्र में सर जितने भी जैसे हमारे यहाँ अपने 10-12 गांव पड़ते हैं, गुड़गांव क्षेत्र में 10-12 गांव थे, शिरोल, काटरपुर, ये सब आप गांव देखेंगे। पहले इसमें आपस में रिश्ते नहीं होते थे, हर 10-12 गांव में ये एक चीज़ लागू होती थी। हमारे यहाँ तो अभी भी लागू है और भगवान चाहेगा तो आगे भी लागू रहेगी। लेकिन उन लोगों ने अपनी पंचायत करके एक डिसीजन ये लिया कि हम अपने रिश्ते यहीं आपस में ही कर लेते हैं। भाई अपनी लड़की तुम वहाँ भेजोगे, वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ हर घर के साथ सर एवरेज इनकम जो है 5-6 लाख रुपए पहुँची हुई है, हम यहाँ 50,000 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या होगा सर, मतलब इस देहात के इससे बड़ा। और हम अगर रहते रहते इन चीज़ों पे नहीं करा पाएंगे तो फिर कौन कराएगा। और ये तो मतलब मैं सही में बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ हमारी सांसद जी का कि वो इन मुद्दों को सीरियसली ले रही हैं और आगे इनके लिए काम भी इन पे करवा रही हैं। एक तो सर सांसद चाहे तो देखो खुद जाके भी मिल के आ सकता था कि भाई खट्टर जी से हम मिल गए, उनसे हम मिल गए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सामने की सामने बात कराना, ये मतलब आपको प्रूफ दिलाते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करना चाह रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग हमारे लिए काम करना चाह रहे हैं,
हमें उनको पूरा मौका देना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। दिल्ली में बड़ा मुद्दा है दीपक कि दिल्ली में किसानी का दर्जा नहीं है। 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक दल ही हैं। क्या मानते हैं आप? एक युवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप देहात से, किसान से जुड़े हुए हैं। सर इसके लिए मतलब बिल्कुल जो भी है सारी राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेवार होंगी, और पर हमें अभी उस चीज़ पे काम करना चाहिए कि आगे इस चीज़ का हमें कौन समाधान दे रहा है। मैंने आज तक भी जो राज्य में अभी हमारी सरकार है आम आदमी पार्टी, उसके किसी भी नेता को ये कहते हुए नहीं सुना कि भाई वो हमें ये दर्जा दिलाएंगे। एक ही हमारे आगे पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, कह तो रही है कि हम कराएंगे। हम तो उनके पे कृषि मंत्री से भी मिल के आए हैं, उन्होंने भी कहा कि कराएंगे, और अगर उनकी सरकार आती है तो लैंड पूलिंग पॉलिसी और इन सब का भी समाधान की उन्होंने आश्वासन हमें दिया है। अब अगर वो हमें आश्वासन तो दे रहे हैं, दूसरी पार्टी तो हमें आश्वासन भी नहीं दे रही है, तो ये इसके लिए हमें जो है कि उसकी तरफ देखना पड़ेगा कि हमारी तरफ कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा। बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली देहात का, किसानों का, और इस बार विधानसभा चुनाव, देश की राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। और इस समय इस मुद्दे का उठना और सत्तारूढ़ दल के केंद्रीय कृषि मंत्री का किसानों को आश्वासन देना कि दिल्ली में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ही वो इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। तो क्या इस बार दिल्ली की जनता मुद्दों पर वोट करने जा रही है, या दिल्ली की जनता इस बार, जो दिल्ली देहात की मैं बात करूं, वो किस तरह से वोटिंग कर रही है? क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दे हावी रहेंगे, या फिर से वही जो एक तथाकथित जो प्रलोभन है, जो रेवड़ियां हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? इन सब तमाम सवालों के लिए एक बार फिर से हम एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और आपका भी परिचय कराएंगे। दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समाचार कैरी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।